एक मर्द का बेरोजगार हो जाना उसकी मौत जैसा होता है, क्योंकि समाज में मर्द को परिवार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वो मर्द होता है जो सिर्फ ना ही कमाता है, बल्कि अपनी कमाई से पूरे घर की देखभाल भी करता है, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां उठाता है और इस समाज में सर उठाकर चलता है। और वही मर्द अगर बेरोजगार हो जाए तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। वो अपनी बीवी बच्चों की नजरों में भी कुछ नहीं रहता है और समाज तो उसे जीने भी नहीं देता है। कुछ ऐसा मेरे ही साथ हुआ था। मेरी बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी थी। उसमें मेरी छोटी सी गलती की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मैं मल्टीनेशनल कपड़े की कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी करता था। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। मुझे हफ्ते में 2 छुट्टियां भी मिलती थी। बोनस अलग से मिलता था। घर के हालात बहुत अच्छे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। दरअसल हमारी कंपनी में कोई भी ऐसी चीज़ लानी अंदर मना थी जो तंबाकू से मिली होती थी। मुझे सिगरेट पीने की आदत थी। लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अपनी आदत से जान नहीं छुड़ा पाता था। मैं किसी न किसी तरीके से कंपनी में छुप कर सिगरेट ले जाता था और वहाँ वॉशरूम में छुप कर पी लिया करता था। काफ़ी दिनों से यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक दिन गलती मेरी सिगरेट की डिबिया काम करते हुए मेरी जेब से गिर गई। मैनेजर साहब उस वक्त राउंड पर थे। मुझे पता ही नहीं चला और उनकी निगाह उस डिबिया पर पड़ गई और उन्होंने उस डिबिया को हाथ में लिया और मुझे नजरों से देखा और वहाँ से निकाल कर वो अपने ऑफिस में गए और मुझे पीछे बुलाया और वहाँ से मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया। मल्टीनेशनल कंपनी की यही तो बात है कि कानून बहुत ही बड़े सख्त होते हैं, कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल गई थी। मैं अपने लोगों की नौकरी से हाथ धो बैठा था और जब ये खबर मैंने घर वालों को बताई तो मेरी बीवी और माँ दोनों ही हक्का बक्का रह गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे दिन ऐसे बदलेंगे। नौकरी छुटी तो हिसाब के कुछ पैसे मिले। कुछ दिन कुछ गुजारा हो गया। उसके बाद पैसे खर्च खत्म हो गए। दूसरी नौकरी मिली नहीं, घर के हालात खराब होने लगे। दोस्तों यारों से मदद मांगी, वही दोस्त यार जो मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी की वजह से मेरे आगे पीछे फिरते थे। मेरे पैसे से खाना खाते थे, रूम पर घूमते फिरते थे। अब मैं उन्हें बोझ लग रहा था। वो उनमें से मेरा कोई भी फ़ोन नहीं उठाते थे और गलती से कोई फ़ोन उठा भी लेता था तो अपनी मजबूरी का बहाना बना देते थे जिससे मैं पैसे ना मांग लूँ। दिन बदले तो लोगों के चेहरे मेरे सामने आने लगे थे। अपने और पराये में फ़र्क पता चलने लगा था। एक मेरी बीवी ही मेरे साथ रहती थी जो मुझे बहुत ज़्यादा दिलासा देती थी। उसे यकीन था कि मुझे जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगा करती थी, लेकिन न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों को लग गई थी कि मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही थी। जहाँ जाता वहाँ उसे वे मेरी पहली नौकरी छोड़ने की वजह पूछते और मेरी जुबान पर ताला लग जाता था। दिन भर गुजरने के बाद हालत बदतर होने लगे थे। मैं दिमागी तौर पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब होकर रह गया था। हर वक्त खुद को कोसता था कि काश मैं अपनी बुरी आदत पर काबू पा लेता तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। मेरी बीवी मुझे बहुत समझाती थी कि ऊपर वाले पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घर से निकलने तक छोड़ दिया था। हर कोई मुझे देखकर यही पूछता था कि नौकरी का कुछ हुआ क्या, कहीं नौकरी मिली क्या, पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी। ये सब सवाल थे जो मेरे दिमाग को परेशान कर रहे थे। मैं खुद से नजरें चुराता था क्योंकि इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। फिर एक दिन मेरी बीवी का कज़न नमन मेरे पास आ गया। मुझे पता चला कि मेरी नौकरी छूट गई है तो वो कहने लगा कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद से मिली थी। वो यहाँ आसपास के काम के लिए आया था तो हमारे घर पर भी आ गया था। काफ़ी टाइम के बाद मैंने उसे देखा था। मुझे तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। उसने मेरी मुश्किल वक्त में मदद करने की बात करी। कुछ ही देर में वह हमारे साथ बैठा हुआ। फिर मेरी बीवी उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक चली गई। वह वापस आई तो उसका चेहरा काफ़ी चमक रहा था। वो कहने लगी कि जाते जाते नमन ने मुझे यकीन दिलाया है कि वे जल्दी आपकी नौकरी का इंतज़ाम कर देंगे। ये परेशान मत हो, हमारे दिन बदल जाएंगे। मैंने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, नमन बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरी बीवी की मामी का बेटा था। नमन को गए हुए 2 दिन ही गुजरे थे, लेकिन नौकरी की कोई उम्मीद नहीं बन रही थी। शायद वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कोई इंतज़ाम ना हो सका था। फिर एक वक्त आया कि हमारे घर पर खाने के लिए भी कुछ ना बचा था। मैंने परेशानी की हालत में कमरे में बैठा था। मेरा सर दर्द से फट रहा था। फिर इतने में मुझे अपनी माँ के कमरे से आवाज़ आने लगी। आज तक मेरी माँ ने इतनी ज़ोर से कोई बात नहीं की थी। वह और मेरी बीवी न जाने किस बात को लेकर बहस कर रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गया तो मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। मुझे देखते हुए माँ ने सर झुका लिया जैसे वो अपना मुंह छुपा रही हो। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है, किस बात को लेकर बहस हो रही है। पहले ही घर के हालात इतने खराब है, अब क्या दोनों का झगड़ा होना बाकी रह गया था।
क्या अपने छोटे पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी एक छोटी बहन भी थी जो 15 साल की थी, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर थी। मेरी बात सुनकर माँ ने सर उठाया और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ घर के हालात को लेकर परेशान थी, इसलिए तेरी बीवी से बात कर बैठी थी। मुझे क्या मालूम था कि आगे से मुझे इस तरीके से जवाब देगी। शायद हालात नहीं बदले बल्कि हमारी किस्मत बदल गई है। माँ रोने लगी थी और मेरी बीवी खामोशी से कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे के रंग उतर गए थे, जैसे कि वह कुछ घबरा गई हो। मैंने बीवी से कहा कि मुझे बताओ कि क्या बात है, क्या कह दिया माँ ने आपको? माँ कहने लगी कि बेटा मैं तो यही चाहती थी कि जब तक तुझे नौकरी ना मिले तेरी बीवी कुछ मदद कर दे। मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी जान नहीं है कि मैं इस उम्र में कोई काम कर सकूं, और अब तेरी बहन छोटी है, उसके 10वीं के इम्तिहान है, उसे भी किसी काम पर नहीं लगा सकती। इसलिए मैंने तेरी बीवी से कह दिया कि मेरी दूर की बहन के यहाँ पर काम बताया है, वो तेरी मदद करना चाहती है तो काम कर ले। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि माँ ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मुझे नौकरी मिल जाएगी। मेरी बीवी भला क्या काम करेगी, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है, ऐसे फिर मेरे होते हुए काम करेगी तो ज़माना बातें बनाएगा। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा हम अपने घर में भूखे मर रहे हैं, क्या किसी ने आकर हमें पूछा है? तो तुम किस ज़माने की बात कर रहे हो? तेरे तो जितने दोस्त तुझे छोड़कर चले गए हैं, और अब अगर कुछ दिन कुछ काम ये कर लेगी तो क्या चल जाएगा? घर का गुजारा तो निकल ही जाएगा ना। वैसे भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कुछ बीमार बुजुर्ग होते हैं जिन्हें देखने की ज़रूरत है, दिन में तो उनके रिश्तेदार देखभाल कर देते हैं, लेकिन रात को उनको कोई नहीं पूछता है। पैसे वाले लोग हैं, पैसे देने में कमी नहीं करेंगे, और उन्हें बस ऐसी औरत चाहिए जो रात को उन बुजुर्ग औरतों का ख्याल रख सके। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। माँ की दूर की बहन बड़े बड़े बंगलों में काम करती थी, ये बात मुझे मालूम थी। शायद वह वहीं से काम करके लेकर आई थी। काम इतना बुरा तो नहीं था, बल्कि मेरी नज़र में अच्छा काम था। मेरी बीवी कुछ पैसे भी कमा लेती और औरतों की खिदमत करके उसे सवाब भी मिल जाता, हमारे हालात भी कुछ बेहतर हो जाते। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू बता रहे थे कि वो काम नहीं करना चाहती है। मैंने एक नज़र उस पर डाली और खामोशी से पलट आया। कुछ ही देर में मेरी बीवी मेरे कमरे पीछे में चली आई। मैं सर झुका कर बैठा था तो मेरे कदमों में आकर बैठ गई। कहने लगी कि अगर मेरे लिए रात को घर से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होगा, मैं ये काम नहीं कर सकूंगी। मैंने अपनी बीवी के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा और कहा कि मैं तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। घर के हालात तुम्हें मालूम है, मेरे हाथ पाँव तो जैसे बंधे हुए हैं। नौकरी ढूंढ ढूंढ कर पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन नौकरी मिलती ही नहीं है। दिल चाहता है कि खुद ही बाहर जाकर जहर खा लूं और तुम सबको भी जहर खिला दूं, ताकि मेरी वजह से तुम लोगों के लिए परेशानी वाले दिन न देखना पड़े। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी तड़प गई और फौरन से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आप आइंदा से ऐसी बातें मत करना, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। हमने अच्छे दिन अगर आपके साथ देखे हैं तो बुरे दिन भी आपके साथ ही गुजार लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहने लगी कि फिर ठीक है, जब तक आप लोगों को नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं काम करने के लिए राजी हूँ। मैंने उसे वादा किया कि मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढने की कोशिश करूँगा और फिर उसे कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये काम मुझे इसलिए भी अच्छा लगा था कि मेरी बीवी को रात के अंधेरे में घर से निकलना था और सुबह होते ही घर पर वापस आ जाना था। न जमाने वाले को खबर होती, न लोग मुझे बातें सुनाते, न मैं दुनिया की नज़रों में ये सोचकर शर्मिंदा होता कि मैं बेरोजगार बैठा हूँ और मेरी बीवी काम कर रही है। अगली रात मेरी बीवी माँ के कहने पर घर से बाहर निकल गई। मैंने उसे कहा कि मैं छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। कहने लगी जाने की जरूरत नहीं है, मेरी दूर वाली बहन उसे खुद लेकर चली जाएगी और वहीं छोड़ के आ जाएगी। सारी रात अपनी बीवी के बगैर मैं बिस्तर पर करवट बदलता रहा। हर वक्त यही बात मुझे सताती रही कि मेरी वजह से मेरी मासूम सी बीवी को आधी रात घर से निकलना पड़ा है। आज तक वो मेरे बिना घर से बाहर भी नहीं निकली थी, आज मजबूरी में हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन्हीं सब परेशानियों को सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। ख्वाब में भी मुझे अपनी बीवी का चेहरा दिखाई दिया था, वह कुछ परेशान सी थी। मैं घबरा कर उठा तो सुबह का सूरज दिख रहा था। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? तो उसने इनकार में सर हिला दिया और खामोशी से बिस्तर पर लेट कर सो गई। मैं उठकर तैयार हुआ और एक बार फिर से नौकरी की तलाश में निकल गया था। शायद मेरी किस्मत में सड़कों की धूल उड़ना ही लिखा हुआ था। शाम तक मैं यूं ही वहां घूमता रहा, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और दूसरे से तीसरे, लेकिन नौकरी ना मिली। शाम को मैं थका हारा घर पर लौटा तो मेरी बीवी खाना बना रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था,
मुझे बुरा नहीं महसूस हुआ तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। उस नौकरी की आदत नहीं थी और रात भर काम करने के बाद दिन में घर भी संभालना पड़ रहा है। शायद इसी वजह से उसके चेहरे पर थकान के आंसू थे। मैं खामोश हो गया कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जानी थी तब तक ऐसे ही चलना था। यही सोचकर मैं अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। उस रात मेरी बीवी रोज के मुताबिक चली गई थी और सुबह जब मैं वापस लौटे तो मैं पहले ही जाग चुका था। माँ के पास ही बैठा था जब मेरी बीवी घर में दाखिल हुई और उसने आते ही माँ के हाथ में पैसे रख दिए। वो बहुत सारे पैसे थे। मैं इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो गया और उससे पूछा कि तुम्हें एक रात के इतने सारे पैसे मिल रहे हैं क्या? और उसने सर हिलाया। कमरे से बाहर निकल गई। माँ कहने लगी कि मैं इसी वजह से तो उस काम करने के लिए कहा था। मुझे मालूम था कि बंगले वाले बहुत पैसे वाले हैं। मेरी बहन को देखो, बंगलों में काम करती है लेकिन उसके हालात कितने अच्छे हैं। उसने अपना घर तक बनवा लिया है। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं मिल जाती तुम्हारी बीवी वहीं पर काम करेगी और हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। दिन इसी तरीके से गुजरने लगे। मुझे नौकरी तो ना मिली लेकिन घर के हालात काफ़ी हद तक बदल गए थे। मेरी बीवी माँ को रोज़ाना जो पैसे लाकर देती थी, माँ उससे घर का खर्च चलाती थी और फिर भी कुछ पैसे बच जाते थे। मैं कभी कभी तो हैरान हो जाता था कि इतने ज़्यादा पैसे कैसे मिल जाते हैं। लेकिन शायद बंगले वालों के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं होता। इसी वजह से वे ऐसी औरतों को रखते हैं जो उनके माँ बाप की देखभाल कर सके। मेरी बीवी को काम करते हुए 20 दिन गुजर गए थे। इन 20 दिनों में काफ़ी कुछ ठीक हो गया था। मेरे दिमाग की हालत भी ठीक हो गई थी क्योंकि घर के खाने पीने के खर्च तो पूरे होने लगे थे। मैं बस नौकरी ढूंढ रहा था और साथ साथ दुआ भी मांगता था कि जल्द से जल्द मुझे नौकरी मिल जाए। एक दिन मैं जब नमाज से फारिग हुआ तो मैं अपनी माँ के कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद मेरी बीवी घर में दाखिल हुई लेकिन उस वक्त वह बहुत ज़्यादा रोती हुई आई। उसे रोता हुआ देखकर मैं परेशान हो गया। वो आते ही सीधा माँ के कदमों में बैठ गई और आते ही उसने मेरी माँ के हाथ में पैसे रख दिए और उसने कहा कि अब उस पर ऐसा जुल्म ना करे। आपकी भी तो एक बेटी है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा मुझे ना दे, मुझ पर रहम करे। ये कहकर वो सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया है, क्यों रो रही हो, मुझे कुछ बताओ। लेकिन वो उठकर कमरे में जाकर बंद हो गई थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ कहने लगी, बस उसे काम नहीं करना है। ये चाहती है कि घर पर बैठकर आराम से रोटियां तोड़े। जब तक तुम्हारी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी थी तब तक ये तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारी नौकरी छूट गई है तो इसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है तो ये अपना असली रंग दिखा रही है। ऐसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होती है। अब ये जानबूझकर मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काएगी, उल्टी सीधी बातें करेगी और किसी न किसी बहाने से घर छोड़कर जाने की कोशिश करेगी। सच तो ये है कि ये तुम्हारे साथ नहीं निभा सकती। मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। मैं जो कहती हूँ कि ऐसी बीवी को तुम छोड़ दो जो मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ नहीं देती। माँ के लहजे में नफरत थी। मेरा दिल सुलग उठा था। मेरी बीवी तो हर वक्त मेरा साथ निभाने की बात करती थी। क्या फिर 15-20 दिन में इतनी मेहनत ने उसे मुझसे दूर कर दिया था? क्या वो वाकई मुझे छोड़ना चाहती थी और इसके लिए वो हर बात करने को तैयार थी? मेरा दिल तो मानने को तैयार नहीं था। मैं उससे मोहब्बत करता था लेकिन मुझे उसकी ज़ात पर यकीन था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाया तो कुछ देर के बाद मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या हुआ है? माँ की कोई बात बुरी लगी है या फिर नौकरी में कोई परेशानी है? वह खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने बार बार पूछा था वह उठकर कहने लगी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाना चाहती हूँ। अपनी बीवी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। माँ ठीक ही कह रही थी कि मुश्किल वक्त में वो साथ निभाने के बजाय मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। उसने अपने मायके जाने की बात कभी भी नहीं की क्योंकि उस वक्त हमारे हालात बहुत अच्छे थे। उसे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। माँ की बातें मेरे कानों में गुजरने लगी और मैं गुस्से में खड़ा हो गया कि मैंने ठीक ही कहा है। अगर तुम इसी वक्त अपने घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन फिर वापसी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें फट गई। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि इस वक्त तुम मेरे साथ खड़ी नहीं हो सकती हो तो बाकी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया है, बस कुछ दिनों की मजबूरी है। मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं खुद तुम्हारा काज ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन तुम शायद मेरा साथ नहीं निभाना चाहती हो। तुम्हारे लिए रात को जागना मुश्किल है क्योंकि तुम्हें दिन को सोने का पूरा वक्त मिलता है। अब तो घर के काम में मेरी छोटी बहन तुम्हारा हाथ बटाती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ, लेकिन ये सोच कर जाना कि तुम्हें मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं कमरे से निकलने लगा तो मेरी बीवी ने रोते हुए कहा,
क्या आपको क्या मालूम है कि मैं किस तरीके की नौकरी कर रही हूँ, जो कुछ मैं अपनी जान पर खेल रही हूँ। अगर आपको पता चल जाए तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। मैं गुस्से में वहां से निकल आया और सीधा घर से निकल गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काफी देर तक सड़कों पर घूमता रहा। जब गुस्सा दिमाग से कुछ नीचे उतरा तो मुझे अपनी बीवी की फिक्र सताने लगी। गुस्से में मैंने उसे न जाने क्या क्या सुना दिया था। आखिर ऐसी भी क्या परेशानी थी उस नौकरी में जो माँ को जालिम कह रही थी, बेरहम कह रही थी। कुछ तो बात होगी। उससे ख्याल के आते ही मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि मेरी बीवी क्या काम करती है। क्या वाकई में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या फिर वो मेरा साथ नहीं देना चाहती। अब मुझे रात का इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई मैं अपनी बीवी के पीछे चोरी छुपे निकल गया। लेकिन यह सोचकर मुझे हैरत हुई कि वह अकेले ही जा रही थी। माँ की दूध वाली बहन उसे लेने के लिए नहीं आई थी। क्या वे रोज़ अकेली जाती थी? मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चला गया और उस वक्त मैं हैरान रह गया जब वह मोहल्ले से बाहर निकलने की बजाय 2 गली पीछे एक ही घर में दाखिल हो गई थी। यह कोई बंगला नहीं होता, ना कोई किसी अमीर आदमी का घर था जहाँ वो किसी बुजुर्ग की खिदमत करती और उसे हज़ारों रुपए की रात को मिल जाते। वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी? उस घर में कुछ टाइम पहले ही कुछ लोग आए थे जिसे मैं नहीं जानता था, वरना इस मोहल्ले में मैं काफ़ी लोगों को अच्छे तरीके से जानता था। मैं अपनी सोच में उलझा हुआ था कि अब क्या करूं, किस तरीके से अपनी बीवी का सच मालूम करूं। इतने में मेरी नज़र एक बराबर वाले घर पर पड़ी। उसकी दीवार बहुत छोटी थी, उसका जीना ही छत से जुड़ा हुआ था और उसकी दीवारें बहुत छोटी थी। इस तरीके से आसानी से उस घर में दाखिल हो सकता था जहाँ मेरी बीवी गई थी। मैंने यहाँ देखा और रात के 12 बज रहे थे। सर्दियों के दिन थे, हर तरफ सन्नाटा था। यही अच्छा मौका था। मैंने बड़ी खामोशी को दीवार को लांगा और छत पर पहुंच गया। उस घर की छत पर चला गया, लेकिन छत से नीचे जाने वाला दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई थी क्योंकि अब नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में मेरी नज़र उस रोशनदान पर पड़ी जो कमरे में हवा के लिए पुराने ख्यालात को सोचकर बनाया गया था। ज़्यादातर सरकारी घरों पर ऐसे रोशनदान बने होते हैं। मैंने रोशनदान से नीचे कमरे में झांकने की कोशिश की तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश बेगाने हो गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं वहां से जिस तरीके से घर पर वापस लौटा था, मैं नहीं जानता था कि मुझ पर कयामत गुजर रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था। मेरी बीवी वापस लौटी तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उससे नजर चुरा ली। मैं रात को अपनी बीवी को देख कर आया था। उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। क्या आपको क्या हो गया है? कोई बात है? नौकरी को लेकर परेशान हो गया? चिंता मत करें, नौकरी मिल जाएगी, इतनी फिक्र ना करें, हमदर्दी से कहती हुई मेरे हाथ पे हाथ रखकर बैठी थी। मैंने अपना हाथ जल्दी अपनी बीवी के हाथ से छुड़ा लिया। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे वजूद को करंट लग गया हो। मेरी हरकत से बीवी चौंक उठी और मेरी तरफ देखने लगी। मेरी नज़र उसकी नज़र से मिली तो मेरी जान निकलने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से बताया कि वो जहाँ पर जाती है और जो कुछ करती है मैं जान गया हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें भीगने लगी। मैंने उसे कहा कि तुमने ये बात मुझे खुद क्यों नहीं बताई? क्यों मुझ पे इतना एतबार के काबिल ना समझा? तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? मेरी बीवी रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, इसलिए आपको कुछ ना कह सकी। आपकी माँ के पास मेरा एक ऐसा राज है जो आपको पता चल जाए तो मुझ पर कयामत गुजर जाएगी। बस अपने आप को और इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। मेरा हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। उससे कहा कि माफ़ी के हकदार तो मैं हूँ, तुम क्यों मांग रही हो? गलती तो मेरी है जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तुम्हारा राज जो कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ मैंने रात को देखा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मेरी बीवी रोते हुए कहने लगी कि उससे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम उससे करवाया जा रहा था वे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला था और यह तो मैं अपनी आंखों से भी देखा था। मेरी बीवी को उस घर में 2 पागल लड़कों का ख्याल रखने के लिए बुलाया जाता था। वो पागल लड़के मेरी बीवी को मारते भी थे और उसके साथ बदतमीजी भी करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मेरी बीवी जब पानी पिलाने के लिए करीब गई तो उन्होंने स्टील का गिलास मेरी बीवी को दे मारा था। वह दोनों जवान थे। मेरी बीवी उनके सामने एक पतली सी औरत थी। वो मेरी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करते। वो सारी रात इन 2 पागलों लड़कों को संभालने और उनके जुल्म सहने के पैसे मिलते थे। वो पागल दोनों लड़के किसी अमीर औरत के बेटे थे जिसने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने बेटों को अपने साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ दिया था। दिन में एक अलग नौकरानी उन लड़कों का ख्याल रखने के लिए आती थी और रात को मेरी बीवी जाया करती थी। वो औरत रोज़ाना के पैसे चौकीदार के ज़रिए मेरी बीवी को भिजवा दिया करती थी। ये एक बहुत मुश्किल काम था। मेरी बीवी को हर वक्त अपनी इज्जत का डर लगा रहता था। एक रात मेरी बीवी की इज्जत पर हमला भी करने की कोशिश की थी, इसलिए वो अगली सुबह मेरी माँ के कदमों में बैठकर बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन मेरी माँ को उस पर रहम नहीं आया था। दरअसल मेरी माँ के पास उसका ऐसा राज था जिस पर मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रही थी।
मेरी बीवी का कज़न नमन उस पर बचपन से मोहब्बत करता था और मेरी बीवी भी शादी से पहले उससे मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन फिर किस्मत ने हमारे दोनों का साथ जोड़ दिया था, तो उसने अपनी पुरानी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन जिस दिन नमन हमारे घर पर आया तो जाने से पहले मेरी बीवी से ये कह गया था, क्या करूं, मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक ले लें, नमन उसे अपना देगा। ये बात मेरी माँ के कानों में पड़ गई थी और उन्हें सारी बात का पता चल गया था। बस इसी बात को लेकर वो मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने लगी थी और उसे इस काम के लिए मजबूर कर दिया था ताकि घर के हालात बेहतर हो जाए। मेरी बीवी तो मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ निभाना चाहती थी, मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं कि अपनी इज्जत को खतरा हो। दरअसल में मेरी माँ को तो अपने आराम की आदत हो गई थी, इसलिए उसने घर की इज्जत को इस तरीके से नीलाम करने के लिए रात को पागल लड़कों के हवाले मेरी बीवी को कर दिया था। मेरी बीवी का गुनाह इतना बड़ा नहीं था, किसी की मोहब्बत में ना पड़ जाना, किसी से इश्क कर बैठना, शायद इतनी सी बात मेरी बीवी ने यकीन नहीं की। इस मोहब्बत में कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही नमन के साथ कोई रिश्ता रखा था। साफ ही जबकि मेरी माँ गुनहगार थी। मैंने अपनी माँ को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि आज के बाद मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी, वो घर की चार दीवारी में ही रहेगी। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, लेकिन वो मेरी माँ थी, मैं उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने खामोशी से सब कुछ सहन कर लिया था कि अगर मुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी ना मिली तो मैं वह काम करूँगा जो मिलेगा। अब तक मैं अपने स्टैंडर्ड की वजह से नौकरी ढूंढ रहा था। जब बातें मेरी इज्जत पर आई तो मैंने गोदाम में हिसाब किताब के कारोबार शुरू कर दिए थे। मुझे काम करते हुए 3-4 महीने गुजरे थे। मेरी माँ ने मुझसे फिर माफ़ी मांग ली थी। वो कहने लगी कि इस हालत की वजह मैं वह थी, वो परेशान थी। मेरी बीवी ने मेरी माँ को माफ़ कर दिया था। जब उसने माफ़ कर दिया तो मैंने भी माफ़ कर दिया, क्योंकि रिश्तों को जोड़े रखने के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा करनी पड़ती है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।